तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले है शब्द ज्ञान, शब्दों का ज्ञान। इसमें हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जानेंगे, उनके अर्थ जानेंगे, कुछ कठिन शब्दों के। देखिए, सबसे पहला है कृषक। कृषक का मीनिंग होता है किसान। कृषक, किसान। अवरुद्ध, बंद या घिरा हुआ। विशाल, बहुत बड़ा। युवा, जवान। कर्मठ, काम में कुशल। परिश्रम, मेहनत। फिर से पढ़ते हैं। कृषक मतलब किसान। अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब होता है बंद या घिरा हुआ। विशाल मीन्स बहुत बड़ा। युवा मीन्स जवान, नौजवान। कर्मठ, काम में कुशल। परिश्रम, मेहनत। चलिए आगे आते हैं मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे कर रहे हैं, लिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए, पहला है कृषक कन्हैया बड़ा परिश्रमी और डैश था कर्मठ। कृषक कन्हैया बड़ा परिश्रमी और कर्मठ था। कन्हैया के तीनों डैश स्वस्थ और सुंदर थे। क्या थे वो? पुत्र। कन्हैया के तीनों पुत्र स्वस्थ और सुंदर थे। तीनों पुत्र डैश वट की छाया में बैठे गप्पे हाँकते रहते थे। कहाँ बैठकर? विशाल वट की छाया में। तो इसका क्या आएगा? तीनों पुत्र विशाल वट की छाया में बैठे गप्पे हाँकते रहते थे। एक डैश की बात तुम्हें बताता हूं। तो क्या आएगा यहाँ पर? भेद। एक भेद की बात तुम्हें बताता हूं। अंगूर की डैश रोपकर वे उनकी देखभाल करने लगे। क्या आएगा यहाँ पर? बेलें। अंगूर की बेलें रोपकर वे उनकी देखभाल करने लगे। तो चलिए आगे है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो पहला है, कन्हैया कौन था? किसान, व्यापारी या शिक्षक? कौन था वो? किसान। कन्हैया के बड़े बेटे का क्या नाम था? संजय, श्याम या राम? कन्हैया के बड़े बेटे का नाम था राम। कन्हैया के पुत्र विशाल वट की छाया में क्या करते रहते थे? सोते थे, गप्पे हाँकते थे, खेलते थे। क्या करते थे वो? गप्पे हाँकते थे। राम ने अपने भाइयों से क्या ढूंढने के लिए कहा? खजाना, पत्थर, कपड़े। क्या आएगा सही आंसर इसका? खजाना। राम ने अपने भाइयों से खजाना ढूंढने के लिए कहा। कन्हैया के बेटों ने खेत में क्या बोया? गेहूं, अंगूर या चावल? अंगूर। कन्हैया के बेटों ने खेत में अंगूर बोया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बच्चों, ये कुछ व्याकरण भाग दिया हुआ है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड ही बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आप चाहते हो ये व्याकरण भाग करना तो आप चैट बॉक्स में मुझे, कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज कमेंट कर देना, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको करवा दूंगी। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। देखो, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमने वाक्य बनाने हैं। ये आप अपनी मर्जी से भी कोई भी वाक्य बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य बनाए हैं। चलो पढ़ते हैं। विशाल। तीनों पुत्र विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे। तीनों पुत्र विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे। अगला शब्द है कर्मठ। इससे क्या वाक्य बनेगा?
कन्हैया हर काम में कर्मठ था। हमने कर्मठ का मीनिंग ऊपर क्या किया था? हर काम में कुशल होना, निपुण होना। तो कन्हैया हर काम में कर्मठ था। आगे कृषक। कृषक से क्या वाक्य बनेगा? कन्हैया एक मेहनती कृषक था। हमने कृषक का मीनिंग किया था ना, किसान। तो कन्हैया एक मेहनती कृषक था। अगला है प्राचीन। प्राचीन यानी कि पुराने। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। हमने कई प्राचीन मंदिर देखे। हमने कई प्राचीन मंदिर देखे। अगला परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये फिर ग्रामर से रिलेटेड कुछ पार्ट है। ये हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ पार्ट से रिलेटेड ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था मौखिक प्रश्न उत्तर, छोटे प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए, कन्हैया कैसा कृषक था? कैसा कृषक था वो? परिश्रमी और कर्मठ। कन्हैया परिश्रमी और कर्मठ कृषक था। कन्हैया के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। कन्हैया के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कन्हैया क्यों दुखी था? क्योंकि उसके तीनों बेटे कोई काम नहीं करते थे। कन्हैया क्यों दुखी था? कन्हैया दुखी था क्योंकि उसके तीनों बेटे कोई काम नहीं करते थे। आगे चलिए, लिखित प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, बूढ़े कन्हैया ने अंतिम समय में तीनों पुत्रों को बुलाकर क्या कहा? क्या कहा उसने? बूढ़े कन्हैया ने अंतिम समय में तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरा अंतिम समय अब आ गया है। अब तुम्हें मेरे बिना ही जीना होगा। अगला, कन्हैया और उसके बेटों में से खेती का सारा काम कौन करता था? कन्हैया और उसके बेटों में से खेती का सारा काम कन्हैया करता था, उसके बेटे कोई काम नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 3, कन्हैया के पुत्रों ने सोने की मोहरों से भरा घड़ा खोजने के लिए क्या किया? सोने की मोहरों से भरा घड़ा खोजने के लिए तीनों पुत्र फावड़े लेकर घर के पास की जमीन खोदने लगे। घड़ा न मिलने पर उन्होंने फिर घर के चारों ओर की सारी जमीन भी खोद डाली। आगे प्रश्न नंबर 4, कन्हैया के पुत्रों को कैसा खजाना मिल गया? कन्हैया के पुत्रों को अंगूरों की फसल के रूप में मेहनत का असली खजाना मिल गया था। अनोखा खजाना कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अनोखा खजाना कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो बच्चों, ये सारे कुछ प्रश्न उत्तर हमने किए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद।